हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन और स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज क्या है, यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एरे को स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज किया जाता है, यानी स्ट्रक्चर एंड एरे के फंक्शनैलिटी और यूटिलाइजेशंस क्या है, और उसका हम एक एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एरे और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली एरे ऑफ स्ट्रक्चर की हमें जरूरत क्या है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम कलेक्ट करके एक सिंगल नेम से स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने एग्जांपल्स लिए थे कि एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अगर मुझे सेव करवाना है तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें उस स्टूडेंट का नाम भी होगा, उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी होगा, उस स्टूडेंट की परसेंटेज भी होगी। तो वो केवल स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूं तो केवल एक ही स्टूडेंट का डेटा ही डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा अगर हमें करवाना है स्टोर, तो मुझे मान लिया जाए कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे सेव करवाना है। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल जो है वो 5 वेरिएबल मुझे बनाने पड़ेंगे और पांचों के डेटाज को मैं स्कैन करवाऊंगा। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्चर। और कलेक्शंस ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज नोन एज एरे, यानी एक ही प्रकार के डेटा के समूह को हम एरे कहते हैं। 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल में डिक्लेयर करने की बजाय उस स्ट्रक्चर को एरे की फॉर्म में भी यूज कर सकता हूं, यानी जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने जाता हूं स्ट्रक्चर का, तो वहां पे मैं 5 एरे की फॉर्म में भी उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक से अधिक वेरिएबल स्ट्रक्चर के अगर मैं क्रिएट करता हूं तो उनके समूह को हम कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। Array of structure in C are used to store information about multiple entity of different data type. Different data type के समूह को हम structure कह रहे हैं, उसके multiple entity को हम array कह रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है array of structure. The array of structure also known as the collection of structure. तो हम ये भी कह सकते हैं कि array of structure है वो collection of स्ट्रक्चर्स है। जिस तरह से कलेक्शन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप होता है वो इंटीजर एरे होता है, इसी तरह से अगर स्ट्रक्चर का कलेक्शन अगर कर लेते हैं हम एरे की फॉर्म में तो दैट इज नोन एज द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट करना है तो मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय स्ट्रक्चर एक डिफाइन किया जिसमें मैंने 3 एंटिटीज रखी। एक तो इंट आईडी, जो एम्प्लॉय की आईडी है उसको स्कैन किया, दूसरा एम्प्लॉय का नेम और तीसरा एम्प्लॉय की सैलरी। ये 3 अलग अलग डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। एक एम्प्लॉय के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं सेव करवाना चाहता हूं, तो मैंने ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसे डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, जब इसका वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP, अगर केवल मैं इतना ही करता हूं, ये 2 को अगर हम छोड़ देते हैं, EMP करते हैं। EMP एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट है और उस स्ट्रक्चर में 3 डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। तो एक एम्प्लॉय के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को सेव कर सकता हूं। अगर मैं मल्टीपल एम्प्लॉय का करना चाह रहा हूं, यहां पे जैसे 2 एम्प्लॉय का अगर मैं डेटा कलेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने एरे की फॉर्म में एम्प्लॉय के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो EMP और एरे ऑफ 2, इट मींस ये है कि यहां पे 2 एम्प्लॉय का डेटा मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ये सेम है कि अगर मैं एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 अगर 2 वेरिएबल क्रिएट करूं स्ट्रक्चर का या फिर एरे की फॉर्म में डिक्लेयर करूं, दोनों एक ही बात है। साइज ऑफ एम्प्लॉय अगर हम देखें तो साइज ऑफ एम्प्लॉय में 4 बाइट लेता है हमारा इंटीजर, 5 बाइट ले रहा है कैरेक्टर और 4 बाइट ले रहा है हमारे सैलरी का फ्लोट वेरिएबल। तो ये जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मेमोरीज इज इक्वल टू 30 बाइट्स। तो एक एम्प्लॉय का जो डेटा सेव होगा वो 30 बाइट्स में होगा। अगर 2 एम्प्लॉय का करना है तो 13 बाइट इंटू 2 इक्वल टू 26। इस एम्प्लॉय 2 का जो साइज होगा वो 26 बाइट होगा।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक एम्प्लॉय का डेटा है और ये दूसरे एम्प्लॉय का डेटा है। दोनों में तीन तीन एंटिटीज है। नंबर 1 इंटीजर आईडी जिसकी 4 बाइट, कैरेक्टर नेम 5 बाइट और फ्लोट सैलरी 4 बाइट। तो ये 13 बाइट का एक एम्प्लॉय 1 हो गया। इसी तरह से ये एम्प्लॉय 2 का डेटा है वो 13 बाइट का होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ हम एरे यूज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट ये है, मान लिया जाए कि मैं एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर उसका मैं वेरिएबल क्रिएट करने जाऊंगा तो केवल एक स्टूडेंट का डेटा एंटर हो पाता है। अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स, मान लिया जाए मुझे 3 स्टूडेंट्स का डेटा अगर एंटर करना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम जैसे बनाया है। तो जब भी मैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूं उसी टाइम उस वेरिएबल के साथ मैं एरे यूज करूंगा। तो सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर विद एरे, या यूं कह सकते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में। एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसका नाम है स्टूडेंट्स। उस स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स हैं वो 2 रहेंगे, एक तो स्टूडेंट्स का नेम, कैरेक्टर टाइप का नेम, और इंटीजर टाइप का रोल नंबर। मेन के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं st नाम का, और उसमें 3 एरे यूज कर रहा हूं उसके साथ। यानी एरे का जो साइज है वो 3 है। इट मीन्स ये है कि ये जो वेरिएबल है वो 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होल्ड करेगा। तो मैं तीनों स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सबसे पहले स्कैन करवाना चाहूंगा, यानी इनपुट करवाना चाहूंगा। तो फॉर लूप के थ्रू मैं इनपुट करवा सकता हूं, जैसे कि एरे में हम इनपुट करवाते थे तो फॉर लूप के थ्रू करते थे। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया 3 स्टूडेंट्स के डेटा को एंटर करने के लिए। सबसे पहले मैंने रोल नंबर प्रिंट करवाया। रोल नंबर स्कैन करने के लिए मैंने स्कैनएफ लगाया, %d $st जो कि स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, और उसका इंडेक्स है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप में इंडेक्स है वो i के रूप में यूज कर रहे हैं। तो st ऑफ i डॉट रोल नंबर। तो ये जो रोल नंबर है वो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, इसीलिए डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया। इसी तरह से मैंने नेम को भी स्कैन करवा लिया है, और ये लूप 3 बार चलेगा 0, 1, 2 के लिए। तो तीनों स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम एंटर हो जाएंगे। फिर मैंने इस स्टूडेंट की लिस्ट डिस्प्ले करनी है मुझे, तो एक बार फिर से फॉर लूप लगाया, 3 बार चलेगा, तीनों बार रोल नंबर और उसका नाम प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसको हम रन करके देखते हैं कि सबसे पहले मैं कंपाइल पे गया, कंपाइल किया, 0 एरर है इसमें। उसके बाद इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद में तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें 3 रिकॉर्ड एंटर करने के लिए वो स्पेस देगा। सबसे पहले रोल नंबर है तो मैंने 1 एंटर कर दिया, उसके बाद में उसका नाम मैंने एंटर कर दिया A। दूसरा स्टूडेंट है तो रोल नंबर 2 एंटर कर दिया और नेम एंटर कर दिया B। इसी तरह से तीसरे स्टूडेंट के लिए रोल नंबर 3 और नेम एंटर कर दिया C। तो प्रिंट एफ जो है हमारा डिटेल प्रिंट करेगा स्टूडेंट्स की इस तरह से। तो रोल नंबर 1 है वो हमारा A है, रोल नंबर 2 है वो उसका नाम B है, रोल नंबर 3 है वो उसका नाम C है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम है जो कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा है एरे विद स्ट्रक्चर, यानी एरे और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज करेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी फंक्शंस के साथ स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाएगा, और उसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और उसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़।